अब आपने ये वीडियो देखना स्टार्ट कर ही दिया है तो पूरा देख लेना, हो सकता है आपका अगला प्रीलिम्स ना रुके। मैं आपको अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स की कहानी बताना चाह रहा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2018 में। जैसे कि आप सब लोग पढ़ रहे हो, मैंने भी पढ़ाई करी थी, पूरा दिल लगा के पढ़ाई करी थी, जो भी गाइडेंस अवेलेबल थी उस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी। नतीजा बट मेरे फेवर में नहीं रहा। मैं प्रीलिम्स से लगभग 20 नंबर कम रह गया। ठीक है, फिर मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और पढ़ाई करी, टेस्ट लगाया, मतलब वो सब किया जो उस समय मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे करना चाहिए था। लेकिन मैं फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि शायद मुझे इस एग्जाम को क्लियर करने का मंत्र ही नहीं पता था। मतलब मैं मेहनत किए जा रहा था लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहा था, और शायद मिलता भी कैसे, क्योंकि मेरे अप्रोच में ही शायद कुछ कमी थी। मैं जो मैथ कर रहा था, कर तो रहा था बट लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं जा रही थी। और इस टाइम तक मुझे अपने आप पे सेल्फ डाउट भी आने लगा कि पता नहीं मैं इस एग्जाम के लायक भी हूँ या नहीं, ब्ला ब्ला। उस टाइम फिर मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि वो क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जिनके कारण मैं एग्जाम नहीं पास कर पा रहा हूँ। बहुत सोचने के बाद मुझे कुछ अपनी गलतियां दिखना शुरू हुई। मुझे समझ में आया कि यूपीएससी एक्चुअली एक्सपीरियंस से चाहता क्या है। मतलब आई फाउंड आउट कि मैं क्या गलतियां कर रहा था, और शायद ज्यादातर एस्पिरेंट आज के समय में वही गलतियां कर रहे हैं और प्रीलिम्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। फिर मैंने खुद को रीइन्वेंट किया। उस समय कोविड का समय था तो थोड़ा सा और समय भी मिल गया मुझे। नतीजा ये रहा कि मेरा एग्जाम बड़े आराम से निकल गया, और उस साल मैंने सिविल सर्विसेज नहीं बल्कि फॉरेस्ट सर्विस का भी कट ऑफ क्लियर किया। ये मेरी मार्कशीट है। 119 मार्क्स मेरे थे, और कटाफ था सिर्फ 92। फॉरेस्ट सर्विस कटाफ था 110। उस बार मेरे सिविल सर्विस से कटाफ से 27 नंबर और फॉरेस्ट सर्विस से कटाफ से 9 नंबर ज्यादा थे। फिर अगला अटेम्प्ट मैंने दिया, 105 नंबर आए मेरे। 87 कटाफ था, 18 नंबर ज्यादा थे मेरे कटाफ से। फिर अगले साल अटेम्प्ट दिया मैंने 2022 में, और इस बार भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स, 112 मार्क्स थे और 24 नंबर से ज्यादा था मेरे कटाफ से। फिर अगेन द सेम स्टोरी, 2023 के अटेम्प्ट में मेरे 114 मार्क्स थे, और ये कट ऑफ से 39 मार्क्स ज्यादा है। ये ह्यूज डिफरेंस होता है। मतलब अपने स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स के बाद फिर मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं 2018-19 में फेल हुआ, लेकिन मुझे उसके बाद से फिर कभी 20 के बाद से फिर मुझे कभी घर आके आंसर की मिलाने तक की जरूरत महसूस नहीं हुई। मतलब मुझे पता था कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा, और ये सिविल सर्विस एग्जाम में ही नहीं रहा। और भी बहुत सारे एग्जाम जो मैंने क्लियर किए, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो गया, आरएएस का एग्जाम हो गया, एमपीपीएससी का एग्जाम हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जो मार्कशीट मुझे मिली मैंने लगा दी। तो ये मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। सिविल सर्विसेज प्रीलिम्सली मैं 4 बार क्लियर किया है, और ईच टाइम फॉरेस्ट का कट क्लियर रहा है मेरा। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 3 बार क्लियर किया है मैंने, आरएएस 2 बार क्लियर किया है, हरियाणा सिविल सर्विस 2 बार क्लियर किया है, एमपीपीएससी क्लियर किया है, असिस्टेंट कमांडेंट ने 3 बार क्लियर किया है, एनडीए क्लियर किया है, सीडीएस क्लियर किया है, एसएससी सीजीएल भी मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। दिस इज मी ड्यूरिंग द इंटरव्यूज। ओके, ये मेरी लिस्ट ऑफ क्रेडेंशियल्स है जो आप पढ़ सकते हो। मैं जानता हूँ अभी बहुत सारे एस्पिरेंट इसी प्रीलिम्स के दलदल में फंसे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स का चक्रव्यूह है जो टूट ही नहीं रहा है। उन सबको प्रॉपर गाइडेंस का मोटिवेशन ही मुझे यूट्यूब तक ले गया है। मैं कोई झूठी उम्मीद बेचने नहीं आया, मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो सच में काम करता है। और बहुत सारी चीजें जो सच में काम नहीं करती हैं वो बताना और ज्यादा जरूरी है। मतलब मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इस एग्जाम के ऐसे प्रॉब्लम है, और इसे बोलेंगे प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। मतलब बहुत ज्यादा ही गाइडेंस अवेलेबल है। उसमें कुछ अच्छा है, कुछ औसत दर्जे का है, और कुछ बहुत ही खराब है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही दिव्य ज्ञान को सुन के अपना टाइम खराब करते रहते हैं हर बार। ठीक है, एक छोटी सी क्लिप है, जरा देखो। तो मैं उस आदमी की सुनता ही नहीं हूँ जिसने फिल्म नहीं बनाई है। वो मुझे कुछ सिखा ही नहीं सकता। आपको एक्चुअली पता ही नहीं चल पाता कि आप किसकी सुनो और किसकी ना सुनो। उनकी सुनो जो खुद कभी पास नहीं हुए, या सिर्फ कोचिंग का धंधा चला के बैठे हैं, या यूट्यूब व्यूज के लिए कुछ भी रैंडम ज्ञान दिए जा रहे हैं। बच्चों को मेरी सलाह है, भूल जाओ उनको। मैं किसी संस्थान, कोचिंग या यूट्यूबर के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन सच यही है कि आपको अपनी मेहनत, अपने माँ बाप की उम्मीदें और अपने अटेम्प्ट्स की चिंता खुद ही करनी पड़ेगी। लाइफ के इस फेज में आपका टाइम बहुत कीमती है, और इसका सदुपयोग आपको ही करना है। मैं यहाँ कोई समय बर्बाद करने नहीं आया, मैं तुम्हें सीधा यूपीएससी निकालने का रास्ता बताने आया हूँ। बिना फालतू की बातें किए, बिना बेकार का मोटिवेशन, थोड़ा सिर्फ असली स्ट्रेटजी जो आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। एक्चुअली ना एक एग्जाम है जो टैलेंट का गेम है ही नहीं, ये स्ट्रेटजी का खेल है। आपकी मेहनत और अनुशासन के साथ साथ इफेक्टिव और प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल जाए तो परीक्षा आराम से निकल जाएगी। और इसी के लिए हमने शुरू किया है चैनल सीएससी ट्राइब। अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो मेहनत भी कम लगती है और सफल भी आसान हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ कि इस एग्जाम में हमारा रोड मैप क्या रहेगा। आप जरा प्री का सिलेबस देखो, ये प्री का सिलेबस है। अब प्री के सिलेबस में क्या है? करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंप्लीट हिस्ट्री, फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, एवरीथिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इशूज। अब ये इतना वेग सिलेबस है एक्चुअली, आपको समझ ही नहीं आता कि हमको पढ़ना क्या है। हमको लगता है कि अंडर द सन एवरीथिंग इज आवर सिलेबस। हमारी सिचुएशन इसकी जैसी हो जाती है कि हमको लगता है कि हमें सब कुछ ही पढ़ना है। पर यूपीएससी का इशू क्या है कि यूपीएससी में बहुत ही इंडिकेटिव टर्म्स दे रखे हैं। ये टर्म्स है तो हमको ऐसा लगता है अंतरिक्ष से लेके धरती के कोर तक हमको सब कुछ हमें पढ़ना है, और यही हम फंस जाते हैं जाके। फिर हमारी हालत ये हो जाती है। दिस इज लाइक दैट कि हम यूपीएससी सिलेबस है आसपास और हम डूबे जा रहे हैं। अब आप ये जरा लिस्ट देखो, 15-20 टॉपिक्स हैं। मतलब अब मैं आपको हर एग्जाम में बताऊं, पहले 10-15 साल के पेपर मैंने देखे हैं। हर एग्जाम का लगभग 60-70%, 60-70% इनसे ही आ रहा है। और कट ऑफ क्या जा रही है? कट ऑफ जाती है एनीवेयर बिटवीन 45-50%। तो अगर आप इन टॉपिक्स में ही 70-80% एक्यूरेसी ले आओ तो मतलब आपको काफी हद तक काम हो गया। मतलब ऑलवेज रिमेंबर 20% एफर्ट्स लीड टू 80% रिजल्ट्स। आपको गधा मजूरी नहीं करनी है, सही से पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो आइडिया होना चाहिए।
एक्चुअली प्रीलिम्स का जो सिलेबस है दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज इंडिकेटिव, इट जस्ट इंडिकेट कि आपको एक्चुअली सिलेबस में क्या पूछा जा सकता है। ये कोई डिटेल सिलेबस नहीं है, जैसे मेंस का सिलेबस है बहुत डिटेल है, लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस में कुछ डिटेल नहीं है। इसके लिए मैंने तैयार किया है एक 100 टॉपिक सिलेबस, जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे हर साल 70-80% पेपर आता है, उनकी लिस्ट है ये। इसके अलावा मेरा प्लान और भी वीडियोस बनाने का है, जिसको आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि हमारा आगे करना क्या है हमको। स्टैटिक सिलेबस क्या है, स्टैटिक सिलेबस का रूल क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए, करंट अफेयर्स पे क्या है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना वेटेज है हमें, एक्चुअल वेटेज क्या है, कहाँ पे इस पर कितना पढ़ना चाहिए, इसके बारे में। पीवाईक्यूज का क्या रोल है, पीवाईक्यूज को कैसे पढ़ना है। पीवाईक्यूज एक्चुअली एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का आईना होते हैं, तो वो आप कैसे समझना है कि एग्जामिनर को आपसे चाहिए क्या। यूपीएससी सिर्फ पढ़ने से नहीं निकलता है, दिमाग से भी खेलना पड़ता है एक्चुअली। मॉक टेस्ट हो गया, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, एनालिसिस कैसे करनी है, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, ये सब रिवीजन कैसे करना है, ये सब मतलब यूपीएससी के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यक्ष प्रश्न है, जिनका जवाब मतलब मिले बिना आप समझो आप आगे ढंग से नहीं बढ़ पाओगे। तो इन शॉर्ट हमको करना क्या है, यूपीएससी प्रीलिम समझाने की एक सॉलिड स्ट्रेटजी क्या होगी, उस पर हम काम करेंगे। और कौन सी स्ट्रेटजी काम करती है, कौन सी स्ट्रेटजी सिर्फ मिथ है, इस पे काम करेंगे। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, घंटों पढ़ने से तो सिर्फ काम चलता नहीं है। देखो भाई, अब इस एग्जाम में 3 चीजें चाहिए, एक राइट स्ट्रेटजी चाहिए, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटजी आप मुझसे उम्मीद कर सकते हो, एक्शन आपको करना है, और कंसिस्टेंट भी आपने रहना है, ठीक है। एग्जाम आपने निकालना है, मैंने नहीं निकालना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू बिलीव मी, क्योंकि बिना भरोसे के आप पूरे दिल से मेरी बात मान नहीं पाओगे, और कभी उतनी शिद्दत से मेहनत करोगे नहीं, और उसके बिना सब बेकार है। इसलिए मानना मेरी बात तो पूरे दिल से मानना, और उस पर अमल करना। ये यकीन यकीन ना आए मेरी बात पे तो बिल्कुल ही फॉलो मत करना। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं ही अकेला तीरंदाज हूँ। सफल होने के कोई एक तरीका होता नहीं है, सफल होने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके से सफल हो सकते हो। तो अगर आप मेरी बात मानना तो थोड़ा ढंग से मानना, अदरवाइज ना मानना, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब इसके 2 पर्पज हैं, एक तो आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे, दूसरा ये हमको भी मोटिवेशन देगा कि हमें आगे बढ़ाना है, वीडियो की नहीं बनाना है। क्या चाहिए आपको, क्योंकि हमें भी लगना चाहिए ना कि हमारे प्रयास कुछ सफल हो रहे हैं, उससे किसी का भला हो रहा है, तब भी शायद हम भी कंसिस्टेंट और कमिटेड रह पाएंगे। यहाँ सिर्फ वही बताया जाएगा यूपीएससी निकालने के लिए बहुत जरूरी, वाकई जरूरी है। तीसरा काम क्या करना है आपको, लाइक एंड डिसलाइक द वीडियोस। कुछ प्रश्न या सजेशन हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ, मुझे वन वे ज्ञान देने में देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो चाहिए वही मैं बताऊंगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई पर्पस नहीं है। एट लास्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल पाएगा, और हम कुछ भी वीडियोस लाएंगे, कुछ भी अपडेट होगी, वो आपको टेलीग्राम में ही अपडेट किया सकते हैं, यूट्यूब में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता, अंत में मैं यही कहूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे ही सारी डिटेल आएंगी। एंड यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस हो वो आपको मिलते रहें। आगे मिलते हैं आगे वीडियोस में। जय हिंद, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।